नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर जेडीयू के नेता सोशल मीडिया पर कई दिनों से बयानबाजी कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि निशांत को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और जेडीयू के नेता विद्यानंद विकल फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार को चाहिए एक युवा नेतृत्व। निशांत कुमार में युवा नेतृत्व के सारे गुण मौजूद हैं। कुछ इसी तरह की बात जेडीयू महासचिव राणा रणधीर भी कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि नीतीश कुमार जी वंशवाद और परिवारवाद के विरोधी रहे हैं, लेकिन आज आवश्यकता है कि नीतीश कुमार जी के जो हजारों लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, उनको निश्चित रूप से उनसे संबंध जोड़ने के लिए, देखने के लिए, उनसे रिश्ता बनाने के लिए आज के परिस्थिति और परिवेश में कल के बिहार के भविष्य के लिए निशांत को निश्चित रूप से आना चाहिए। ये मेरी विशेष मांग है। सोशल मीडिया की इस चर्चा ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। सोशल मीडिया पर जेडीयू के कई और प्रदेश पदाधिकारी निशांत को लेकर पोस्ट लिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार इस तरह का फैसला करेंगे? पता नहीं पार्टी में किन्होंने ऐसी बात की है। हमारी जो जानकारी है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और हम पार्टी के नेताओं से भी कहेंगे कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर कोई अपने तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दें, वरना इससे एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद होती है। नीतीश कुमार देश के उन समाजवादी नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अपने वारिस को सियासत से दूर रखा है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। बिहार की राजनीति में लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप चुके हैं। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दोनों ही नेता नीतीश कुमार के समकक्षी रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जेडीयू में नीतीश के बाद उनकी विरासत को कौन संभालेगा। ऐसे में इस तरह के बयान जो आ रहे हैं वो माना जा रहा है कि दबाव की राजनीति के तहत तो नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हुए अपने बेटे को विरासत सौंपेंगे। एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार ने 5 साल पहले चुनाव के दिन निशांत से बात की थी। उस बातचीत में उनके राजनीति में आने पर भी सवाल पूछे गए थे। जवाब सुनिए। हमारे साथ है नीतीश जी के बेटे निशांत। इनका गेटअप पहले दिखाते हैं कि ये भी हवाई चप्पल में रहते हैं और बिल्कुल साधारण सा अपना गेटअप अपनाते हैं। आप क्या राजनीति में आना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं। क्या वजह है? सब बस जनता के दरबार में है। पिताजी नरेंद्र मोदी अंकल अब देखा उन्होंने कि पहले भी अच्छा काम किया है, भरोसा करें, जिताएं। बहुत खुशी की। नरेंद्र मोदी को अंकल आप कह रहे हैं, क्या उनमें खासियत है जिसके प्रति आपको लगता है कि जनता उन्हें वोट दे? तो वो पिताजी के साथ है तो अंकल ही हुए ना। अच्छा। उन्होंने भी काफी अच्छे काम किए हैं। बताया जाता है कि निशांत की दिलचस्पी राजनीति में नहीं है और यही वजह है कि वो बाकी नेता पुत्रों से अलग खुद को राजनीति की लाइमलाइट से दूर रखे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बाद पार्टी का नेता कौन, ये सवाल बना हुआ है। वैसे भी पार्टी के नेता परिवारवाद की नई परिभाषा पेश करने लगे हैं। परिवारवाद का परिभाषा जिस रूप में हम लोग विरोध करते हैं या नेता विरोध करते हैं, वो सत्ता सुख भोगने की जो एक परंपरा चल चुकी है, सुख सुविधा के जीवन जीने की जो परंपरा चल चुकी है, इस रूप में वो परिवारवाद का विरोध करते हैं। और कहीं कोई साफ सुथरे ईमानदार नेता का कोई ऐसा सुपुत्र हो, बेटा हो, जो ईमानदारी पूर्वक देश के सेवा करना चाहता हो, तो उसको आने में कुछ दिक्कत नहीं। साफ है कि जेडीयू के कार्यकर्ता अपनी भावना जाहिर कर रहे हैं। नीतीश अपने बेटे को सक्रिय राजनीति में लाकर पार्टी की विरासत सौंप देंगे, इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिखती। लेकिन राजनीति है और राजनीति में हालात और जज्बात कब बदल जाएं, कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार परिवारवादी राजनीति के समर्थक नहीं रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के साथ जो लालू यादव के बेटे हैं 2 बार सरकार बना चुके हैं। चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में सहयोगी दल है, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी परिवारवादी कैटेगरी में ही आती है। और तो और जेडीयू के कई सांसद और विधायक के बेटे बेटी और पत्नी भी बिहार में जेडीयू की राजनीति में है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार भले ही समर्थक ना हो, लेकिन परिवारवादी से नेताओं से दूर नहीं है।